विदेश से नहीं आते तुम्हारी देखभाल करने के लिए? किसी सज्जन के दो बेटे थे, दो बेटे थे और दोनों ही विदेश में रहते थे। दोनों विदेश में रहते थे। माताजी की तबीयत खराब हो गई। माताजी की जब तबीयत खराब हो गई तो पिताजी ने संदेश भेजा दोनों बेटों को कि भाई तुम्हारी माताजी की तबीयत खराब रहती है और कुछ उम्मीद नहीं है। डॉक्टरों ने जवाब दिया है कि तुम्हारी माता ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। तुम ऐसा करो, अपनी छुट्टी लेकर, तुम्हारी मां चाहती है कि अंतिम पल, अंतिम जो मेरे क्षण हैं अपने परिवार के साथ में व्यतीत करूं, अपना बेटा बेटी पोता पोती के साथ में मैं अंतिम क्षण उनके साथ में बिताना चाहती हूं। बड़े वाले ने छोटे वाले से कही कि माताजी की तबीयत खराब है, चले जाओ। छोटे वाले ने कह दिया मेरे को समय नहीं है, आप चले जाओ। अब आप चले जाओ तो बड़े की घरवाली कहने लगी जब छोटे ही वाला ना जा रहा तो तुम जाके क्या करोगे, तुम भी मत जाओ। तुम जाके क्या करोगे, तुम भी मत जाओ। तो दोनों भाइयों ने पिताजी को संदेश पहुंचा दिया कि पिताजी इस समय तो हमको फुर्सत नहीं है, फिर कभी मौका मिलेगा या छुट्टी मिलेगी तो तुम्हारे पास में आएंगे। पिताजी कहने लगे तुम्हारी माताजी अंतिम अवस्था में चल रही हैं। तो दोनों भाइयों ने पता है क्या विचार बनाया कि जब माताजी का शरीर पूरा हो गया एक बार छोटा चला जाएगा, जब पिताजी का शरीर पूरा होगा तो एक बार बड़ा चला जाएगा, पर दोनों भाई माता पिता की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। रोना तो उस समय आता है माता पिता को। माँ हमेशा गीले में सोती है और अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है। पहले अपनी औलाद को खाना खिलाती है, उसके बाद स्वयं खाना खाती है, उनको खूब पढ़ाती है लिखाती है, परवाह नहीं करती किस किस से कर्ज लेके आती है, कभी बच्चों को महसूस नहीं होने देती। और जब बच्चे कहते हैं कि एक बार बड़ा भाई आएगा और एक बार छोटा भाई आएगा, उस समय माता पिता की आत्माओं को पूछो कितना बड़ा भारी कष्ट होता होगा। इससे तो पुत्र ना होता वो ज्यादा बढ़िया रहता। दुखी तो एक रहता है कि हमारे कोई औलाद नहीं हुई, हमारे कोई संतान नहीं थी। केवल एक ही दुख है, जो पुत्र जीवन भर रुलाए उसको पुत्र मत कहिए, वो कुपुत्र है। अब तो पंडित जी कहने लगे देखो इन संतों को देखो, एक बार ऐसी